नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। और हाल ही उपचुनाव में प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट का आज पूरा समीकरण मैं आपको बताऊंगी। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और राजनीतिक दलों के लिए जितना आसान इस सीट को माना जा रहा है उतना आसान है नहीं। दरअसल जमीनी हकीकत में उतना आसान ये इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि या यूं कह लें कि फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा, सपा और बसपा की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और इन कांटों को छांटकर उसमें से जीत की राह निकालना आसान नहीं होगा। हालांकि फूलपुर विधानसभा सीट का मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी उपचुनाव में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बसपा कैसे सपा का गणित बिगाड़ सकती है। भाजपा के टिकट पर जीत लगाकर दूसरी बार विधायक बने प्रवीण पटेल को पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ाया और वो जीतकर लोकसभा पहुंच गए। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सभी की नजरें टिकी है। पहले आपको मोटा मोटा गणित बता देते हैं। 2017 में प्रवीण पटेल ने 16,613 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर घट गया। अब वो केवल 2,732 वोटों से ही जीत पाए। अब उपचुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उसको उम्मीद है कि 2022 के 3,000 से कम के अंतर को खत्म किया जा सकता है और थोड़ी मेहनत की जाए तो सीट निकल सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है और उसके आने से बीजेपी और सपा दोनों के ही समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल मायावती के चुनाव में आने से फूलपुर विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स का सपा और बसपा में बंटवारा हो सकता है और अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर जीतने की आस लगाए बैठी सपा को नुकसान भी हो सकता है। क्या पटेल पलटेंगे फूलपुर में फिर से पासा? प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट कई मायनों में अहम हो जाती है, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल जातिगत आधार पर अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने की जुगत में है। जातीय समीकरणों के आधार पर अगर फूलपुर सीट का आकलन करें तो यहाँ करीब 4,06,028 मतदाता हैं, जिसमें तकरीबन 75,000 अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं। उसके बाद पटेल बिरादरी के यहाँ पर करीब 70,000 वोट है, यानी निर्णायक भूमिका में अनुसूचित जाति का पटेल मतदाता है। वहीं यादव वोटर्स की संख्या करीब 60,000, ब्राह्मण 45,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 और बाकी अन्य वोटर्स भी करीब 50,000 हैं। सपा और बसपा ने खोले पत्ते, बीजेपी का इंतजार। फूलपुर विधानसभा सीट पर सपा बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि सपा ने पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने अपनी पासी बिरादरी के आने वाले शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा के पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल, यमुना पार की बीजेपी जिला अध्यक्ष कविता पटेल और डॉक्टर यूवी यादव के नाम पर चर्चाएं हैं। हालांकि मौजूदा सांसद प्रवीण पटेल अपनी पत्नी गोल्डी पटेल के लिए भी टिकट की सिफारिश कर रहे हैं। इस फूलपुर सीट को लेकर इसके समीकरण को जानने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।